रमजान मुसलमानों के लिए बहुत खास समय होता है। ये इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है। ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुसलमानों के लिए अल्लाह के करीब जाने का समय है। रमजान पीस और रिफ्लेक्शन का समय होता है। मुसलमान पूरे रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। रोजा रखने का मतलब है कि सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक कुछ नहीं खाना पीना। ये रमजान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रोजा हमें सब्र और सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। ये हमें गरीबों की तकलीफों को समझने में भी मदद करता है। रमजान मुसलमानों के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का समय होता है। हम उन अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास हैं। हम उन चीजों के बारे में भी सोचते हैं जो हम बेहतर कर सकते हैं। ये अल्लाह से माफी मांगने का समय है। ये जरूरतमंद लोगों की मदद करने का भी समय है। रमजान परिवार और दोस्तों के साथ आने का समय है। हम खाना और कहानियां शेयर करते हैं। हम साथ मिलकर नमाज भी पढ़ते हैं। रमजान खुशी और जश्न का समय है। ये उन सभी चीजों के लिए शुक्रगुजार होने का समय है जो हमारे पास है। रमजान में रोजा रखना इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है। यह फेथ और एंड्योरेंस की परीक्षा है। मुसलमान खाने पीने से परहेज करते हैं। हम बुरी आदतों से भी बचते हैं। इसमें स्मोकिंग और गॉसिपिंग भी शामिल है। रोजा सुबह सहरी नाम के खाने से शुरू होता है। मुसलमान इस खाने को खाने के लिए सूरज निकलने से पहले उठते हैं। रोजा सूरज डूबने पर इफ्तार नाम के खाने के साथ खत्म होता है। यह बहुत खुशी और जश्न का समय होता है। परिवार और दोस्त अपना रोजा खोलने के लिए इकट्ठा होते हैं। रोजा सिर्फ खाने पीने से परहेज करने के बारे में नहीं है। यह स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन के बारे में भी है। मुसलमान रमजान में ज्यादा नमाज पढ़ते हैं। हम कुरान पढ़ते हैं। हम अल्लाह से माफी मांगते हैं। रोजा हमें बहुत सी चीजें सिखाता है। यह हमें सब्र सिखाता है। यह हमें ग्रैटिट्यूड सिखाता है। यह हमें उन लोगों के लिए कंपैशन सिखाता है जो कम भाग्यशाली है। रमजान एक बहुत ही खास महीना है। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ था। कुरान इस्लाम की पवित्र किताब है। इसमें अल्लाह के शब्द हैं। कुरान लैलतुल कद्र में नाजिल हुआ था। इसे शबे कद्र भी कहते हैं। यह रात 1000 महीनों से बेहतर है। यह रमजान के आखिरी 10 दिनों की किसी विषम रात में आती है। मुसलमान इन आखिरी 10 रातों में ज्यादा समय नमाज में बिताते हैं। हम अल्लाह से माफी मांगते हैं। हम उससे मार्गदर्शन भी मांगते हैं। कुरान का नाजिल होना मुसलमानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। यह अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। हम उनके मार्गदर्शन के लिए शुक्रगुजार हैं। चौथा भाग, रोजा खोलना, इफ्तार और नमाज। इफ्तार वो खाना है जो मुसलमान रमजान में सूरज डूबने के बाद खाते हैं। यह दिन भर के रोजे के अंत का निशान है। इफ्तार एक सोशल इवेंट है। परिवार और दोस्त अपना रोजा एक साथ खोलने के लिए इकट्ठा होते हैं। खजूर एक पारंपरिक खाना है जो रोजा खोलने के लिए खाया जाता है। यह एनर्जी का अच्छा सोर्स है। मुसलमान पानी या जूस भी पीते हैं। इफ्तार के बाद मुसलमान मगरिब की नमाज पढ़ते हैं। यह दिन की चौथी नमाज है। कई मुसलमान तरावीह नाम की स्पेशल नमाज में भी जाते हैं। यह नमाज रमजान में रात को पढ़ी जाती है। इफ्तार खुशी और जश्न का समय है। यह अल्लाह की ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रगुजार होने का समय है। यह परिवार और कम्युनिटी के बॉन्ड्स को मजबूत करने का भी समय है। पांचवां भाग, ईद उल फित्र, रमजान का अंत मनाना। ईद उल फित्र रमजान के अंत का निशान है। यह बहुत खुशी और जश्न का दिन है। मुसलमान अपने रोजे का अंत मनाते हैं। हम अल्लाह को उसकी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। ईद पर मुसलमान जल्दी उठते हैं। हम ईद की नमाज पढ़ते हैं। हम नए कपड़े पहनते हैं। हम परिवार और दोस्तों से मिलने जाते हैं। हम तोहफे देते हैं। बच्चों को ईदी नाम के पैसे के तोहफे मिलते हैं। ये उनके लिए एक स्पेशल ट्रीट है। खास खाने बनाए जाते हैं। इनमें बिरयानी, कबाब और मिठाइयां शामिल हैं। ईद उल फित्र माफी और रिकंसिलिएशन का समय है। हम रंजिश छोड़ देते हैं। हम दूसरों के साथ पीस बनाते हैं। ईद मुबारक।